आंसर की जारी हो गया नीट 2025 का। सभी बच्चों ने मिला लिया होगा, किसका कितना स्कोर बन रहा है आपने देख लिया होगा। अब मैं बताने चल रहा हूं, स्टेट वाइज बताएंगे किस स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें कितने मेडिकल की सीटें हैं, और यही सीटें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना अपना नीट का स्कोर कमेंट करके बताइए, अपना नाम भी लिखा करिए, स्टेट भी लिखा करिए, किस स्टेट से बोल रहे हैं। देखिएगा, अगर नेम ऑफ स्टेट, किस स्टेट की बात होगी, गवर्नमेंट मेडिकल सीट की बात होगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात होगी, प्राइवेट की यहाँ बात अभी नहीं है। कितने एनुअल सीटें हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं उस स्टेट में, उसमें कितने मेडिकल के सीट हैं, जिसमें से 85% सीटें स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। यानी कहने का मतलब है, ऑल इंडिया कोटा में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन स्टेट कोटा में वही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा जो उस स्टेट से 11वीं-12वीं किया हो गया या उस स्टेट का उसके पास डोमिसाइल होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में केवल एक ही मेडिकल कॉलेज है। ठीक, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में टोटल सीट है 114 मेडिकल की। उस 114 में से 97 सीट स्टेट कोटा से भरी जाएगी और 17 सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। इसके बाद आ रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल मेडिकल कॉलेज 19 है, 19, जिसमें से टोटल मेडिकल की सीटें हैं 3385, और इन 3385 में से 2077 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 508 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल एक ही मेडिकल कॉलेज है, छोटा प्रदेश। टोटल मेडिकल की सीट है 100, और 100 में से 85 सीट भरी जाएगी स्टेट कोटा से और 15 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आता आसाम। आसाम में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, 14 मेडिकल कॉलेज हैं, और यहाँ पर मेडिकल की सीटें हैं 1650, जिसमें से 1403 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 247 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। बहुत ध्यान से समझिए। इसके बाद आ रहा है बिहार स्टेट। बिहारी सब पे भारी। बिहार में टोटल मेडिकल कॉलेज हैं 13, और बिहार में टोटल मेडिकल की सीटें हैं 1645, जिसमें से 1399 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 246 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है स्टेट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में तो मान लो एक ही मेडिकल कॉलेज ही बना हुआ है, एक ही मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं। इसमें से 128 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटे से और 22 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटे से। याद रखिएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की यहाँ बात हो रही है, यहाँ प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं हो रही है। इसके बाद आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसमें 1555 सीटें हैं। इनमें से 1322 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 233 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है प्रदेश दादर नगर हवेली। यहाँ पर एक ही मेडिकल कॉलेज है और 177 सीटें हैं, जिसमें से 151 सीट भरे जाएगा स्टेट कोटा से और 26 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है दिल्ली में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, 1247 सीट है, जिसमें से 1060 सीटें स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और 187 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है यूपी, सबका डॉन यूपी आ गया। यूपी में टोटल सीटें मेडिकल कॉलेज हैं 41, क्योंकि यूपी में कई नए मेडिकल कॉलेज भी बने हुए हैं, और यहाँ पर टोटल सीटें हैं 5100। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ बता दें, अभी फैसला आया है, 2 जगह कोर्ट में फैसला चल रहा था, एमपी कोर्ट में, मद्रास कोर्ट में। मद्रास कोर्ट का फैसला अभी आज आया है कि जो नीट के रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ था, कोर्ट ने स्टे को हटा दिया। यानी अब आपका रिजल्ट 14 जून को ही आएगा, और एमपी कोर्ट का फैसला कल 5 जून को आएगा। क्या फैसला आता है बताते हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ रहा है गोवा।
गोवा में एक ही मेडिकल कॉलेज है और उसमें टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें से 170 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 30 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। आप लोग कमेंट करते रहिए आप किस स्टेट से लाई करते हैं, अपना स्कोर भी, अपना नाम भी लिख के। इसके बाद आता है स्टेट गुजरात। गुजरात में 23 मेडिकल कॉलेज हैं। भाई बहुत ज़्यादा गुजरात में कॉलेज हैं, 23 मेडिकल कॉलेज हैं और 4250 मेडिकल सीटें हैं, जिसमें से 3613 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 637 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में केवल 6 मेडिकल कॉलेज हैं, 835 सीटें हैं टोटल मेडिकल की, 710 सीट स्टेट कोटा से भरी जाएगी और 125 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 मेडिकल कॉलेज हैं और इन 7 में टोटल 710 मेडिकल सीट हैं, 655 सीट भरी जाएगी स्टेट कोटा से और 115 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में टोटल 11 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 1239 सीटें हैं मेडिकल की, 1053 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 180 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ रहा है झारखंड। झारखंड में टोटल 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 805 मेडिकल सीटें हैं और इनमें से 653 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 120 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है कर्नाटक में भैया बहुत मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ तो 24 मेडिकल कॉलेज हैं, गुजरात में तो 23 थे, कर्नाटक में 24 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर सीटें हैं 3800, लेकिन गुजरात में सीट ज़्यादा था। इस 3800 सीट में से 3230 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 570 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है केरला में 12 सीट है टोटल मेडिकल कॉलेज और 1755 सीट टोटल है, जिसमें से 1492 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 263 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। फिर आ रहा है एमपी मध्य प्रदेश में टोटल मेडिकल कॉलेज 18 हैं और यहाँ पर सीटें हैं 2700, जिसमें से 2995 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 405 सीट भरी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ रहा है महाराष्ट्र में 42 मेडिकल कॉलेज, बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, 42 मेडिकल कॉलेज, टोटल 2700 सीटें यहाँ पर हैं मेडिकल की, जिसमें से 2295 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 405 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से, राइट। इसके बाद आ रहा है दूसरा स्टेट मणिपुर छोटा है, यहाँ पर 3 ही मेडिकल कॉलेज हैं और 375 सीटें हैं, जिसमें से 319 सीटें स्टेट कोटा से और 56 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है मेघालय में तो एक ही मेडिकल कॉलेज है, केवल 50 सीट यहाँ पर है। यहाँ पर 43 सीट 50 में से स्टेट कोटा से और 7 सीट भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है मिजोरम, इसी का भाई है लग रहा है, इसमें भी एक ही सीट है मेडिकल का, यहाँ पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, इसमें 100 सीटें हैं, जिसमें से 85 स्टेट कोटा से और 15 ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। इसके बाद आ रहा है नागालैंड। भैया नागालैंड में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तो कोई सीट भी नहीं है, खाली। फिर आ गया उड़ीसा में 13 मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पर 1725 मेडिकल की सीटें हैं और 1466 स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और 259 ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। इसके बाद आ रहा है पौंडीचेरी में 2 ही मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 380 मेडिकल की सीटें हैं, 323 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 57 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है पंजाब में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, टोटल मेडिकल की सीटें हैं 850, जिसमें से 723 स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और 127 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आ रहा है राजस्थान में 31 मेडिकल कॉलेज हैं,
यहाँ पर सीटें भी बहुत अच्छा हैं। 4,426 मेडिकल की सीटें टोटल हैं, जिनमें से 3,763 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से, 663 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, सब जीरो। इसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ पर 5,350 मेडिकल की सीटें हैं, जिसमें से 4,548 सीटें भरी जाएंगी स्टेट कोटा से और 802 सीटें भरी जाएंगी ऑल इंडिया कोटा से। इसके बाद आ रहा है तेलंगाना में टोटल 36 मेडिकल कॉलेज हैं और यहाँ पर 4,290 सीटें हैं मेडिकल की, जिनमें से 3,647 सीटें स्टेट कोटा से भरी जाएंगी और 643 सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आपने सब पूरे स्टेट का एनालिसिस कर लिया और इन्हीं में से आपको मेडिकल की सीटें मिलने वाली हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना नीट का स्कोर कमेंट करके बताइएगा, अपना स्टेट और अपने नाम के साथ। तो थैंक यू, टेक केयर।